आपने किसी को बहुत ज्यादा बेचैन कर दिया है। मैं बहुत ज्यादा भयभीत में है। आपको देखकर बहुत सारे लोगों के ना कह सकते हैं बहुत ज्यादा पसीने छूटने लगे हैं। कुछ लोग बहुत ज्यादा ना डरे हुए हैं। वो डरे हुए हैं आपको देखकर, क्योंकि ईश्वर ने ना बहुत सारे लोगों को उनके हाथ में रहना सिखा दिया है। और ईश्वर ने कहा है कि अपनी हद में रहो, जो आपके अराउंड रहते हैं, जो आपके आसपास रहकर आपका भला नहीं चाहते हैं। ठीक है, और यह चीज भी मुझे यहाँ पर सुनाई दे रहा है कि आपके अंदर ना एक पॉजिटिव चेंज आया है। हो सकता है आप इस पॉजिटिव चेंज को अच्छे से आज समझ पाओगे इस वीडियो में, क्योंकि अभी तक ना बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस चेंज को ना महसूस नहीं कर पाए हैं अपने अंदर। लेकिन आज मैं आपको सारी बातें क्लियर करने वाली हूँ। इस वीडियो में आप समझोगे कि आपके भीतर ऐसा कौन सा पॉजिटिव चेंज आया है जिससे परमपिता परमेश्वर बहुत ज्यादा प्रसन्न हो रहे हैं। ठीक है, आपकी और हमें एक ऐसा चेंज आया है और यह बहुत बड़ी बात है। यह ईश्वर की कृपा से आपको प्राप्त हुई है। यह जो सिद्धि, यह जो ईश्वर की कृपा है, ईश्वर की कृपा से आपको प्राप्त हुई है। ठीक है, यह जो सिद्धि कह सकते हैं, हम इससे भी कहेंगे ईश्वर की कृपा से आपको प्राप्त हुई है। यहाँ पर ईश्वर आपको यह कह रहे हैं कि आप पहले जैसे ना रहे, भोले भाले, सबकी बात को जल्दी से मान जाने वाले, सबके कार्यों को जल्दी से कर देने वाले। आप चीजों को लॉजिकली लेते हैं। ठीक है, सबसे बड़ी बात, आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हो रही है। अपनी लाइफ में आपकी जो इनटू पावर है वह बढ़ रही है। ईश्वर उसे बना रहे हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा वह पढ़ रही, जिसके कारण ना बहुत सारे लोगों के पसीने छूट रहे हैं, क्योंकि उनके काम अब आपके थ्रू बन नहीं पा रहे हैं। वह अपना काम बनाना चाहते थे आपके थ्रू, लेकिन पढ़ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आप बहुत ज्यादा ना प्रैक्टिकल हो रहे हैं। और एक आपके अंदर एक और चेंज आया है कि आप ना सही और गलत को ना अच्छे से समझने लगे। यह नहीं कह सकते कि आप अब बड़े हो गए, इसीलिए आप चाहे जो मर के भी हो। पहले भी यह बात मैं कह सकती हूँ, आपको सही गलत में ना सही गलत को अच्छे से समझ नहीं पाते थे, फर्क नहीं समझ पाते थे कि आपके लिए सही क्या है, आपके लिए गलत क्या है। लेकिन यह चीज आज मैं कह सकती हूँ, आपने यह चीज देखा होगा। आप ना सही चीजों को आप समझ पाते हैं, सही डिसीजन ले पाते हैं। यह ईश्वर की सबसे बड़ी कृपा आपके ऊपर बापड़ी है। सबसे बड़ी कृपा कि आप जो चीज करना चाहते हैं ना वह चीज आपके लिए सही होता है। आप उस चीज को आप समझ पाते हो कि हाँ, यह चीज आप मेरे लिए सही है, मैं इसे कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। ठीक है, और सही गलत का फर्क आपको मतलब समझ आने लगा है। मतलब से बातें करते हैं ना, यह चीज आपने देखा होगा। पहले लोग आपसे बातें करते थे ना, तो आप उनके हाव भाव को देखकर पहचान नहीं पाते थे कि इसके भाव कैसा है इंसान, मतलब किस नाम से मुझसे कैसी बातें कर रहा है, इसके इंटेंशंस क्या है, मेरे लिए सही है नहीं है, नकारात्मक है, सकारात्मक। तो अब समझने लगे, ठीक है, आपसे लोग किस बारे में किस तरह से बातें कर रहे हैं, कौन सा कार्य करना चाहते हैं, कौन आपके लिए सही है, कौन आपके लिए गलत है, कौन आपके लिए सही सोच रहा है, कौन आपके लिए गलत सोच रहा है। यह चीज आपने भी देखा होगा। ठीक है, आपके मन में ना आपके इंट्यूशंस पावर नहीं, आपके मन में कहीं ना कहीं आवाज जरूर आई होगी कि जो काम आपके पास आया होगा कि नहीं, यह काम मेरे लिए सही नहीं है। उसी टाइम आपको कुछ ऐसा संकेत परमपिता परमेश्वर द्वारा मिला होगा जिससे आप समझ गए होंगे, नहीं, यह काम मेरे लिए सही नहीं है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कोई काम करना चाह रहे हो,
आपके मन में कोई शंका आ गई हो कि नहीं, मुझसे यह काम हो पाएगा कि नहीं, मैं इस काम के लायक हूं या नहीं। आपको उसी टाइम संकेत मिला होगा। आप समझ गए कि हाँ, यह काम मेरा जरूर से ही बनेगा और आप करते हो उस काम को, तो ईश्वर की यह बहुत बड़ी कृपा है। आपके ऊपर बस भी है और जिसकी वजह से बहुत सारे लोग नाराज हो रहे हैं। आप क्योंकि ना आप मतलब समझने लगे हो ना उनके इंटेंशंस को आप समझने लगे कि यह अपना काम से करवाने के लिए मेरे पास आए हैं, इनका काम बनेगा, यह मुझे टाटा बाय बाय बोल देंगे और यह गलत आपसे आए हैं, इनका भाव सही नहीं है। ठीक है, यह चीजें आप कहीं ना कहीं अब समझने लगे हो सकता है। इस वीडियो के बाद कुछ ऐसी चीजों में कुछ ऐसी चीज हो गए आपके साथ जिससे आपको बिल्कुल यह मतलब यकीन हो जाए कि आज का वीडियो आपके लिए ही था, क्योंकि मुझे यहाँ पर दिख रहा है बहुत सारे लोगों को नहीं पता ही नहीं था। आप पहले जैसे बिल्कुल नहीं रहे। बहुत ज्यादा मासूम के कारण ना आपने अपना बहुत ज्यादा ना नुकसान किया, यह चीज मैं कह सकती हूँ। बहुत ज्यादा आपने ना अपना नुकसान किया है पहले अपने मासूमियत में आकर, क्योंकि आपको चीजें समझ ही नहीं आती। नहीं तो ईश्वर ने देखा, लेकिन फिर ईश्वर ने देखा और समझा कि नहीं, यह बच्चा तो मेरा बहुत ज्यादा नादान है, इसको तो बिल्कुल ही समझ नहीं है कि क्या करना है, क्या गलत है। यह बहुत ज्यादा अपना ही नुकसान कर लेता है। और चतुर लोग ऐसे हैं आपके अराउंड, ठीक है, आपके आसपास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यह समझते थे कि आप मासूम हो, भोले भाले हो, मैं आपसे तो कोई भी काम निकाला जा सकता है। बाद में आपको फिर तो आपको बाय बाय टाटा बोल ही देना है। तो यह चीज अब आप समझने लगे हो सकता है। रिसेंटली भी मैंने यह चीज मुझे सुनाई दे रहा है कि कोई आया था आपके पास कुछ काम को लेकर और आपने देखा उस चीज को, जब समझा तो आपने उस चीज को मना किया। कहीं ना कहीं आप समझ गए कि इसमें बहुत ज्यादा लोगों के नुकसान है या यह सही नहीं है, यह काम सही नहीं है। तो हो सकता है बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ हो, आप किसी को मना किया है कोई काम के लिए, और एक और चीज आपके अंदर बदलाव आया ना। पहले आप किसी को मना नहीं कर पाते थे क्योंकि आपका आप है बहुत ज्यादा कांड हर्टेड है, किसी को ना कहना आपको आता ही नहीं था। यह काम कर दोगे, हाँ मैं कर दूंगा या कर दूंगी, यह काम हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, हो जाएगा। भले आपका मन कहता था कि नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, लेकिन अपना नहीं किसी को बोल पाते थे। यह आपके अंदर अब एक ऐसा बदलाव, एक ऐसा पॉजिटिव चेंज आया है कि आप ना कहना सीख रहे हो। आप अपने लिए ना बहुत ज्यादा स्टैंड ले रहे हो, जिसके कारण परमपिता परमेश्वर बहुत ज्यादा खुश है कि आप चीजों को लेकर इतने ज्यादा सीरियस हो गए हो। अपने लिए आप बहुत ज्यादा अपने लिए सीरियस हो, ठीक है। अपना आप देख रहे हो कि मेरे लिए क्या सही है, क्या गलत है आपका। अगर अंतर्मन किसी काम को करने से छोड़ता है ना, तो आप तुरंत उसी टाइम कह देते हो कि नहीं, यह काम मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगी। ठीक है, सबसे बड़ी सिद्धि आपको प्राप्त हुई है। आप चीजों को समझने लगे हो, सही गलत को समझने लगे हो, और किस भाग से कौन आपके पास आता है, क्या कार्य सिद्ध करवाना चाहता है, इस चीज को आप समझने लगे हो। ठीक है, यह बहुत बड़ी बात है। तो मैं यह चीज सुनाई मुझे दे रहा है कि इसके कारण ना बहुत सारे लोग आपसे रुष्ट हैं, उनके पसीने भी छूटने लगे रे। अचानक ऐसा कैसे हुआ, इसके पास इतना दिमाग कैसे आया, यह कैसे चीजों को इतने अच्छे से समझने लगे। तो वह डर ही हुए हैं
कि आपके अंदर एक देश, एक आपके उड़ा में एक ऐसा चेंज है ना, पॉजिटिव चेंज एक पेज था। उसके कारण लोग समझ नहीं पा रहे कि आप ही हो वह जो पहले बहुत मूर्ख था, किसी काम को भी कर देना, कुछ सोचना नहीं, समझना नहीं। अब आपके अंदर यह कैसे चेंज आ रहे हैं, कैसे आप चीजों को लेकर स्टैंड ले रहे हैं, कैसे आप समझने लगे हो, कैसे हर चीजों को बारीक से समझते भी चीजें आपके अंदर आई है। और आप जो इस चीज के लिए स्टैंड लेते हो ना, तो बहुत सारे लोग ना चकित हो रहे हैं। आपके आसपास बहुत सारे ऐसे लोगों को मैं देख रही हूँ जो बहुत ज्यादा हैरान है आपका इस नया रूप को देखकर। ठीक है, आपके इस नए रूप को ना, वह मतलब उनको ना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है, क्योंकि उनका काम बहुत ज्यादा रुका हुआ है जो आप कर सकते हो, लेकिन इसमें आपका बहुत ज्यादा नुकसान है। आपका अंतर्मन इस चीज के लिए आपको बहुत ज्यादा कचोट रहा है, तो वह आप नहीं कर सकते। ठीक है, जिस कार्य के लिए ईश्वर आपको मना करेंगे, आप वह काम नहीं करेंगे। इसके कारण बहुत सारे लोगों से ना, बहुत सारे लोग ना आपसे नाराज भी हैं, उनको अच्छा भी नहीं लग रहा और यह चीज सोच रहे हैं कि यह इतना दूर कैसे सोचने लगे, यह आगे की चीज कैसे देखने लगे, आगे क्या होगा, इसका हमसे क्या नहीं होगा, कैसे, मतलब इनके पास इतना दिमाग कैसे आया है, क्या इसके पीछे का कारण है। तो इस कारण से ना बहुत सारे लोगों के पसीने छूट रहे हैं, क्योंकि वह सोचने में अभी तक अपना सोच रहे हैं, सोचने में ही अपना आधा समय उन्होंने व्यक्ति बहुत ज्यादा खत्म कर दिया है। ठीक है, तो यह चीज है, मुझे बहुत अच्छी लगी आज की रीडिंग, मुझे बहुत ज्यादा आप सबके लिए अच्छा लगा। आप सबके लिए मुझे बहुत अच्छा लिया कि अपने लिए ले रहे हो ना, बोल रहे हो, चीजों को बहुत अच्छे से समझने लगे हो, लॉजिकली लेते हो। ठीक है, प्रैक्टिकल हो रहे हो अपनी लाइफ में, ज्यादा इमोशनल में अब आप नहीं रहते हो, ज्यादा रोते रोते नहीं हो, किसी चीज के लिए ना है तो ना है, नहीं करूंगा तो नहीं करूंगी। ठीक है, यह वाली एनर्जी आपके अंदर आ गई है, जो बहुत बड़ी बात है। इसके लिए ईश्वर आपको बहुत ज्यादा ना कह रहे हैं कि हाँ सही हो, बिल्कुल सही मार्ग पर हो। ठीक है, मेरी वॉइस को लेकर आपको पता चल गया होगा कितना तेज अचानक से मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, या डाउनलोड जब रे को सुबह है तभी मैंने सोच लिया था। यह तो बहुत बड़ी बात है। बहुत सारे मेरे व्यूवर्स ऐसे हैं जो सही गलत में फर्क कर रहे हैं और समझने लगे हैं कि नहीं, मेरे ईश्वर जिस कार्य के लिए पसंद नहीं है, मैं वह काम नहीं करूंगा तो नहीं कर। ठीक है, आप तो मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, मेरा काम है एनर्जी आप सबको देना। वह यह वाला आ रहा है, यू आर माई, नो वन कैन हेल्प यू, नेवर एवर, तुम मेरे हो, कोई तुम्हें अब नहीं कभी पा सकता, तुम बस और बस मेरे हो। ठीक है, यह आपसे कोई कह रहा है। ठीक है, आज सीक्रेट भी इसी के साथ आया था, तो कोई आपको बहुत देखता भी है। ठीक है, वो सिगरेट आपको देखता है और यह वह कह रहे हैं कि आप सिर्फ मेरे हो, मैं तो किसी और का होते देख सकता। ठीक है, आप बस और बस उन्हीं के हो, यह बहुत से कह रहे हैं। ईश्वर ने ऐसे लोगों को आपके जीवन से दूर कर दिया है जिन्होंने आपको बहुत ज्यादा दुख पहुंचाया और आपकी भावनाओं की उन्होंने कदर नहीं करनी। ठीक है, तो ऐसे लोगों को आपके लाइफ से दूर भगाया जा रहा है जिन्होंने आपकी भावनाओं की बिल्कुल भी कदर नहीं करी। हनुमान प्रोटेक्शन, तो आपके साथ हनुमान प्रोटेक्शन है। ठीक है, हनुमान प्रोटेक्शन के साथ रहता है। यहाँ पर यह गार्डन सारा आपके लिए कि हनुमान जी आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न है और उनकी जो प्रोटेक्शन पावर है वह आपके साथ है। आपके द्वारा आपके कुल का कल्याण होगा, वह आपके द्वारा आपके कौल का कल्याण होगा। ठीक है, यह आपके पिता आपसे कह रहे हैं
आपके पूर्वज जो आपसे प्रसन्न है, उन्होंने मतलब हो सकता है उन्होंने आपका आने वाला भविष्य देख लिया है, जिसके कारण वह आपसे यह कह रहे हैं कि आपके कारण ही ना आपके कुल कान्हा कल्याण अभी कल्याण करोगे अपने कुल का। यहाँ पर मुझे निर्मल अब देखा है। एल्बम देखने का मतलब है बिल्कुल सही जा रहे हो आप अपनी की सुनो। आपके डुबाने वाले आप खुद डूब रहे हैं। मतलब कुछ ऐसे लोग थे आपके आ रहा हूँ जो आपको डुबाना चाहते थे, ठीक है, लेकिन यहाँ पर डिवाइन ने बहुत बड़ा जस्टिस किया, आपके साथ है, तो आपको डुबाने वाले आप खुद डूब रहे हैं। अपनी लाइफ में वह बहुत ज्यादा नाकार्मिक चीजों को पेश कर रहे हैं जो उन्होंने आपके साथ गलत किया है, अब उनके साथ गलत हो रहा है। बहुत ज्यादा किसी ने बहुत गलत करने की कोशिश करी थी, ठीक है, आपको डूबना चाहते थे। कुछ लोग ऐसे थे तो अब खुद ही डूब रहे हैं। कर्मा सबको मिलता है, यह बात हमेशा ध्यान रखे दिखाएं। फिर से मुझे प्रॉब्लम है, थैंक यू जरूर बोले डिवाइन को, क्योंकि मुझे बार बार एक दिख रहा है यहाँ पर। और देख लेते हैं ईश्वर ने आपके हैं कौन की हद में डाल दिया है, तो ईश्वर ने आपके जो हेड है ना उनके हाथ में उनको डाल दिया कि अपनी हद में कैसे रहोगे आप, तो वह अपने हाथ से बाहर जा रहे थे। आपके टेरेस ठीक है, तो उन्हें ईश्वर ने ऐसे डांट दिए हैं जिसकी वजह से वह अपने हद में वापस आ रहे हैं। तो जैसा जो करोगे वैसा फल पाओगे। तो यहाँ पर उन्होंने कुछ गलत कर्म किए, कुछ गलत चीजें करने की चाहिए आपसे, तो अब ईश्वर उनको उनके खुद के हाथ में डालना है। तुम्हारी हद क्या है, तुम अपना हद पार नहीं कर सकते हो। यह वाला इसीलिए साथ ही आया था। ले लेते हैं आपके नाम का डंका बजने लगा है, तो आपके नाम का डंका बज रहा है। बहुत ज्यादा यह चीज आई है यहाँ पर, हाँ तो बची ही चाहिए, क्योंकि हमारे डाउनलोड मैसेज में यही था कि लोग आपको देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। आपके अंदर यह सड़क इतना चेंज कैसे आया है, आप चीजों को लेकर इतने प्रैक्टिकल कैसे हो रहे हो, लॉजिकली कैसे मतलब सोचते हो। इतना तो यह चीज है ना, बहुत ज्यादा ना आना लोगों के झुंड में यह चीज सुनाई दे रही है मुझे कि वह आपके नाम का नाटक का बजा रहे हैं। मतलब बहुत सारे लोग मतलब कह रहे हैं कि यह इंसान सडन इतना बदल कैसे करता है, इतना इसके अंदर दिमाग कैसे आया है, यह चीजों को इतने अच्छे से समझने कैसे लगा, आगे की चीजें कैसे दिखने लगा है, आगे यह चीज होगा। बहुत सारे लोगों को ना आपने इस वजह से मना किया है, वह कुछ मतलब चाहते थे आपसे काम निकालना है, तो आपने उनको इस वजह से मना किया कि आगे यह होगा, और डेफिनेटली ऐसा ही होने वाला था। तो यह चीजें सेना लोगों के पसीने छूट रहे हैं। आपने किसी को बहुत ज्यादा ना हैरान कर दिया, यह चीज यहाँ पर आई है। सब कुछ अचानक से बदलने वाला है, ठीक है, सब कुछ अचानक से बदलने वाला है, और यह आपके अच्छे के लिए बदलेगा, आपके आने वाले लाइफ के लिए बदलेगा, जो कि बहुत अच्छा रहेगा। यह वाला आया है, कोई आपको देखकर डर चुका है, वह कोई आपको देखकर डर चुका है, और इसी के साथ आया देख कैन नॉट कंट्रोल यू एनी मोर। तो आपको देखकर कोई डर चुका है। वह डर क्यों चुका है आपको देखकर, क्योंकि आप ना किसी के कंट्रोल में नहीं हो। लोग बहुत ज्यादा कंट्रोल करना चाहते थे कि मेरी सुनो, मेरी बात मानो, ऐसा करो वैसा करो, यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, यह करो वह करो, वहाँ बैठे हो, उससे मिलो उससे मत मिलो। लेकिन ऐसी बहुत सारी आपकी लाइफ में ऐसी चीजें थी जिसकी वजह से आपको ऐसा लगता था कि आप किसी कंट्रोल में हो, आपको बस ऐसे से रिमोट चला रहे हो और आप चल रहे हो। तो कुछ लोग आपसे इसलिए वजह से डरे हुए हैं क्योंकि आप ना अब किसी के भी कंट्रोल में नहीं हो। और यहाँ
इसके साथ ही ना मुझे एक कॉपी दिखा है। ठीक है, आप बहुत सही कर रहे हो। आपका ना आपको डिवाइन प्रोटेक्शन बहुत ज्यादा मिला हुआ है। बहुत ज्यादा आपकी किसी के कंट्रोल में नहीं हो। डबल कंफर्मेशन, आप बिल्कुल सही जा रहे हो। आपने सच में एक्चुअल में ना बहुत सारे लोगों को ना पसीने में ना भिगो दिया है। वह बहुत ज्यादा ना हैरान है। आपको देखकर मैसेज एकदम बेस्ट सीजन ऑफ योर लाइफ यह आपके लिए पैदल है, क्योंकि अब आप अपने लिए स्टैंड ले रहे हो, अपने लिए सोच रहे हो, आगे की चीजों के बारे में सोच रहे हो। सही है, गलत है, इन चीजों के बारे में सोच रहे हो। सबसे बड़ी बात तो आप इस बारे में भी सोचते हो कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है, क्या नहीं है। ठीक है, इन चीजों के बारे में आप सोचते हो। शॉर्ट लेडी, कोई आपकी लाइफ में कोई शॉर्ट लेडी है। हो सकता है शॉर्ट लेडी और से रिलेटेड कुछ मैसेज दो डिवाइन यह वाला आ रहा था। यूनिवर्स इज गोइंग टू ब्लेस यू विद पार्टनर, तो आपको आपका बेस्ट पार्टनर मिल सकता है। अगर आप सिंगल हैं तो ठीक है, यह कह रहा है डिवाइन। बेस्ट पार्टनर के साथ आपको ना वह प्रेस कर रहे हैं। हो सकता है आपके पार्टनर के मन में आपके लिए बहुत ज्यादा प्यार आया हो। ठीक है, आपको कहीं ले जाना चाहते हो, आपके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हो भी हो सकता है। गिफ्ट यूनिवर्स अरेंज फॉर यू, ठीक है। तो यहाँ पर डिवाइन